गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सेल बेसिक्स के क्लास में आपका स्वागत है। ये दूसरा क्लास है और हम इसमें जैसे कि हमने पहला क्लास थोड़ा बहुत थ्योरी किया था और बाकी थोड़ा प्रैक्टिकल किया था। प्रैक्टिकल जैसे कि हमने किया था लैब 1, अब ये है लैब 2। फिर भी उसमें मैंने बहुत कुछ नहीं बताया था, उसमें मैंने बस बेसिक बताया था एक्सेल क्या होता है, सेल किसे कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसी को आप पहले देखिए ताकि आपको आगे का वीडियो समझ में आए। तो इसमें हम क्या करेंगे, होम मेन्यू में जितना भी एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक हम सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और ये जो लैब वर्क है लैब 2 हम इसे बनाएंगे, जो कि बहुत बेसिक है। इसमें कोई ऐड सम नहीं है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डायरेक्ट ऐड बता दिया था, तो हो सकता है बहुत कोई को कन्फ्यूज़न हो जाए, पर इसमें वैसा नहीं है। इसमें मैंने बहुत बेसिक रखा है, इसमें कोई डाटा नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं है, एकदम बेसिक डेटा है। इसे हम अपने नेक्स्ट शीट में बना के दिखाएंगे। पहले हम जान लेते हैं होम मेन्यू में क्या क्या होता है। तो एक्सेल जब आप खोलोगे, एक्सेल खोलने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है। आप विंडोज़ प्लस आर दबाएं और यहाँ पे जब रन खुल जाए, रन कमांड, वहाँ पे एक्सेल लिख देने पे EXCEL एक्सेल लिख देने पे खुल जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो होम टैब होता है, होम टैब या मेन्यू, इसके अंदर क्या क्या होता है अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो इसमें जो चीज़ है, पेस्ट, कट, कॉपी, ये सब बहुत बेसिक है। ये राइट क्लिक करके जैसे यहाँ पे भी आ जाता है कट, कॉपी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। जैसे कि ABC हम यहाँ लिख दिए, इसे इंटर दबा दिया। ठीक है, अब इस पे जाएंगे, कट दबा देंगे तो ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे ले जाके पेस्ट दबा देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसका बस यही काम है। बेसिकली ये जल्दी कोई यूज़ नहीं करता है, पर फास्ट करने के लिए सब माउस से ही राइट क्लिक करके करते हैं। ठीक है, उसके नीचे है फॉर्मेट पेंटर। अब देखिए इसका क्या यूज़ है। जैसे कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, मैं इसमें क्लिक किया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखिए क्या हुआ। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो भी सेल का जो फॉर्मेटिंग होगा वो उसे कॉपी कर लेता है। फिर से मैं बताता हूँ क्या करता है ये क्या करता है। जैसे कि इस सेल में मैंने इसे कलर येलो दे दिया और इसके अंदर का टेक्स्ट को रेड कर दिया। अब हम यहाँ कुछ भी लिखते हैं, देखिए रेड हो गया। ठीक है, और हम इसे बोल्ड भी कर देंगे। ठीक है, बोल्ड भी कर देते हैं, देखिए ऐसे। अब ये बोल्ड भी हो गया। तो इसके अंदर 3 फॉर्मेट लगे हैं, एक बोल्ड का, एक बैकग्राउंड का या हाइलाइटर का, और एक है टेक्स्ट कलर का। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाके अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इसके फॉर्मेट को कॉपी करेगा। ये अंदर के डेटा को कॉपी नहीं करता है, ये फॉर्मेट को कॉपी करता है। और अब आप जहाँ जिस भी सेल पे आपको करना है वहाँ पे देखिए माउस पे ब्रश का आइकन बन गया है। आप यहाँ पे जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ पे वो सेम चीज़ कॉपी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखिएगा तो ये उसी फॉर्मेट में ही लिखाएगा। ठीक है, इसका यही यूज़ है। ये आगे चल के बहुत यूज़फुल होता है जब हम कोई डेटा को ये करेंगे। जैसे बहुत बड़ा डेटा है, आपका कोई फॉर्मेट सेम है, तो वहाँ पे ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप में बेसिकली जितना भी चीज़ है वो सी चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है। जैसे कि आपका फॉन्ट हो गया, फॉन्ट स्टाइल, ये सब आपको पता है। फॉन्ट स्टाइल में हो गया जैसे कि क्या है, फॉन्ट जैसे ये फॉन्ट में ये लिखाता है डिज़ाइन, फॉन्ट का डिज़ाइन, ये सेल में जाके हम दिखाते हैं दूसरा फॉन्ट लेके, जैसे ये होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ फॉन्ट का साइज़ बढ़ता है, अप डाउन, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन में भी वेरिएशन है, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन। तो लेकिन हाँ देखिए, मैं तीनों का शॉर्टकट बता देता हूँ। कंट्रोल B दबाने से बोल्ड हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल B, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल B दबाया, ये बोल्ड अनटिक हो गया। अब वैसे ही इटैलिक का भी है, कंट्रोल I दबाने पे ये इटैलिक हो जाता है, और कंट्रोल U दबाने पे अंडरलाइन हो जाता है। और अब अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है, ये डबल अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और W दबाना पड़ता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक टेक्स्ट है, इसको मैं
कंट्रोल यू दबाने पे ऐसे ही अंडरलाइन हो गया। देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए अंडरलाइन हो गया। अब मैं जैसे कि यहाँ पे कुछ लिख दिया, अब मैं यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा और ये यहाँ पे दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू। ओह इस पर काम नहीं करता, कोई नहीं, ये वर्ड में काम करेगा आपका, इसमें नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इसके बगल में है बॉर्डर। ये बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कहीं पे भी टेबल वगैरह है उसको अगर बॉर्डर करना है, जैसे कि ये सेल है, सेल का बॉर्डर बहुत कम हाईलाइटेड रहता है। मैं जैसे सिलेक्ट किया इसे, मैं चाहता हूँ उसमें बॉर्डर आ जाए, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर पे जाऊँगा, ऑल बॉर्डर पे सिलेक्ट कर दूंगा और ये सारे में बॉर्डर को हाईलाइट कर देता है। मेन इसका फंक्शन बस यही है, ठीक है। फिलहाल के लिए क्लियर बॉर्डर कर देंगे, क्लियर बॉर्डर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। फिर उसके बाद है अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप का एक बहुत बड़ा रोल है। मैंने पहले वीडियो में ये क्लियर नहीं किया था, अब मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। तो अलाइनमेंट ग्रुप जो है उसके अंदर ये जो सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का सेगमेंट, यहाँ तक का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बताता हूँ क्यों। जैसे कि आपने कोई सेल को, पहले से क्लियर ऑल कर देते हैं, फॉर्मेट क्लियर ऑल, ठीक है। जैसे ये सेल है, मैंने इसे मर्ज कर दिया, 2 सेल लिया और इसे ऐसे मर्ज कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ ना तो ये बॉटम में आता है, ये सेल के बॉटम में आता है, 2 सेल जो मर्ज है उसके बॉटम में आता है। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ टिक है, ठीक है। अगर मैं मिडिल में क्लिक करूँगा तो ये मिडिल में चल जाएगा, और ये मैं अप में क्लिक करूँगा तो ये अप में चल जाएगा। तो मर्ज सेल अगर कोई मर्ज होता है तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसे ही ये भी अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर और राइट, ठीक है। इसका इतना ही यूज़ है। और फिर बताता हूँ मैं आगे क्या है, इसी से रिलेटेड है ये जो है, जैसे कि मान के चलिए कोई टेक्स्ट है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट इंक्लाइन मोशन में हो, इंक्लाइन हो, देखिए ऐसे ऐसे तिरछा, या फिर ऐसे ऐसे। देखिए ये टेक्स्ट को बस रोटेट कर देता है, या फिर एक तरह से कहिए एक सर्टेन एंगल पे मोड़ देता है, ठीक। उसके बाद का है, हाँ देखिए ये यहाँ पे जैसे कि गैप है, आप स्पेस देके नहीं बढ़ा पाएंगे, आपको यहीं से इसको लेफ़्ट या राइट करना होगा। आप चाहते हैं ये थोड़ा लेफ़्ट हो, थोड़ा राइट हो, तो ये दोनों से होता है। ये बस एडजस्ट करने के लिए है कि आपका टेक्स्ट किस जगह पे एडजस्ट होगा, ठीक है। अलाइनमेंट ग्रुप में अगला जो चीज़ है ये रैप टेक्स्ट। देखिए ये क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई टेक्स्ट है, ये बहुत लंबा है, एक सेल के बाउंड्री से बाहर तक है, तो आप जब इस पे सिलेक्ट कर देंगे तो एक ही सेल के अंदर अंडर में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अगर कोई भी डेटा जो आपके सेल के बाहर जा रहा है, अगर आप इसे सिलेक्ट कर दोगे तो वो अपने आप ही उसकी नीचे आ जाएगा, जहाँ तक इसका लेंथ होगा वहाँ तक ये वर्ड को रिकग्नाइज करेगा और उसके बाद के वर्ड को ये नीचे भेज देगा। मर्ज तो बहुत यूज़फुल चीज़ है। देखिए ये जो सबसे ऊपर में टॉप में है मेरा बॉक्स, ये मर्ज से ही बना हुआ है। हम यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर पे दबाने पे ये मर्ज होके ऑटोमेटिकली यहाँ देखिए सेंटर पे आ जाता है इसका। और अगर मान के चलिए आपको सेंटर में नहीं लाना है तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा है, देखिए सिर्फ मर्ज सेल पे आप क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। ऐसे आप सिलेक्ट कीजिए और ऐसे मर्ज सेल पे सिर्फ क्लिक कीजिए तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ज़्यादातर सेंटर में ही सब रखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको अगर अनमर्ज करना है तो इसके नीचे ही ऑप्शन है अनमर्ज का भी, आप उसे सिलेक्ट कीजिए, अनमर्ज हो जाएगा। देखिए ऐसे अनमर्ज सेल, ठीक। आगे क्या है देखते हैं। ओके, नंबर्स जो है, ये जो ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये जो टेबल है आप देख रहे हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको कवर करने अगर बैठे तो वीडियो 2 घंटे लंबी हो जाएगी। इसमें बेसिक बहुत कुछ आता है, बेसिक
एडवांस सब आता है, तो मैं इसे बाद में डिस्कस करूँगा जनरल वाले को। तब तक मैं उसके नीचे वाले सारे को कर लेता हूँ। देखिए इसे आप सिंबल दे सकते हैं, जैसे कि ये सिलेक्ट करके एरिया में आपने इसे क्लिक कर दिया तो वहाँ सिंबल आ जाएगा। ये परसेंट का है और ये कॉमा का है, ठीक है। ये ज़्यादा उतना कुछ काम नहीं आता है, ये आप ज़्यादातर शॉर्टकट के लिए है। उसके बाद है ये देखिए, हाँ ये डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जैसे मान के चलिए कोई आपका डेटा है, बहुत लंबा डेटा है, पॉइंट्स में है, ठीक है। पॉइंट्स में कितने डिजिट तक आपको उसको रखना है। मैंने यहाँ नंबर ज़्यादा ले लिया, सेल में नहीं हट रहा, ठीक। जैसे इसके बाद पॉइंट के बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 डिजिट लिया है, ठीक है। पर मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ 6 डिजिट हो, तो मैं ये डिजिट घटा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे अगर मैंने 444 455 को और एक नंबर ले लिया, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दिया, मान के चलिए इक्वल टू, इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे को इतना लंबा पॉइंट का ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से डिक्रीज़ पे दबाऊँ क्लिक करूँगा, इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा और डिक्रीज़ पे दबाऊँगा। आपको जितना चाहिए उस प्रेफरेंस के हिसाब से 2 डिजिट 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, आप रख सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ दबाने पे बढ़ जाते हैं, इसका और कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर आप याद रखिएगा कि डेसिमल कम कैसे करते हैं। आप वैसे डेटा में से जाके रिमूव ना करें, आप यहाँ पे डेसिमल डिक्रीज का यूज़ करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल एंड सेल, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं इस पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ताकि इसकी डेप्थ में, वीडियो के डेप्थ में, मतलब जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के डेप्थ तक बता पाऊँ। एक्चुअल में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर मान के चलिए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये तो बहुत छोटा डेटा है, आपको इसमें से नोएडा को हाईलाइट करना हो, तो आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत कुछ होता है, ऐसे तो मैं छोड़िए, मैं डेडिकेट वीडियो में ही बता दूंगा आपको कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। फॉर्मेट टेबल, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उसका एग्जांपल। फॉर्मेट टेबल ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, ये बस टेबल को डिज़ाइन देने के लिए होता है, बस ये डिज़ाइन देने के लिए ही होता है। अब हम आगे देखेंगे, डिज़ाइन वगैरह बाद में इसे क्लियर कर देते हैं। हाँ, मैं सबका शॉर्टकट भी बताऊंगा, पर आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं आपको शॉर्टकट बताता जाऊंगा। मैं अभी शॉर्टकट बता दूंगा तो आप उसे रिमेंबर नहीं कर पाओगे जब भी आपका ज़रूरत होगा, इसीलिए स्लोली याद करने का कोशिश कीजिएगा, तो अब ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या है सर, ये भी वही है, इसमें भी बस सेल का डिज़ाइन बदलता है, ठीक है। वैसा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल डिज़ाइन वगैरह के लिए होता है। ये जल्दी बेसिकली कोई भी फील्ड में उतना यूज़ भी नहीं होता है, बहुत रेयर यूज़ होता है, उतना नहीं यूज़ होता है, ये मैं कहूँगा नहीं ही यूज़ होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर हाँ, फिर आगे देखेंगे हम ऑल ऑर्डर। उसके बाद है इंसर्ट। देखिए इंसर्ट का यूज़ कैसे होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने कोई डेटा लिख दिया, मेरे को चाहिए ऊपर सेल, ठीक है, तो हम इस सेल को यूज़ करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट दबा देंगे, इंसर्ट सेल। देखिए शिफ्ट डाउन शिफ्ट राइट, आपको जहाँ पे डालना है वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि शिफ्ट डाउन, इसके जस्ट नीचे एक सेल आ जाए, आ गया, ये एक सेल नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे ही ये भी है, और मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि इस रो में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है 16, ठीक है। इंसर्ट देखिए ये ऊपर नीचे हो गया, आपको नहीं पता चल रहा होगा, पर एक्चुअल में
16 ये है, 17 ये ऐड हो गया है। देखिए आप यहाँ पे ब्रश आ गया है, ठीक है। आप इसे यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि ये ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। जहाँ पे ऐड होगा वहाँ पे इस टाइप से ब्रश पता चल जाएगा आपको कि ये सेल ऐड हुआ है। ये अभी नहीं, जैसे कि मान के चले इस डेटा के बीच में मुझे कोई एक और डेटा डालना है, तो मैं यहाँ से इंसर्ट लूँगा, इंसर्ट शीट, देखिए आ गया, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये यूज़फुल है अगर कोई बड़े डेटा हो, आपको उसके बीच में एडिट करना हो तो वहाँ आपका यूज़ आता है, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट फॉर्मेट, डिलीट का वही यूज़ है, आप सेल को सिलेक्ट करें या फिर रो को सिलेक्ट करें, जैसे इसी को मैंने लाया था, यहाँ पे डिलीट दबा दूंगा, हो जाएगा, ठीक है, डिलीट हो गया, ये पूरा रो डिलीट हो गया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट, ये चीज़ आप ज़्यादातर ऐसे माउस से भी करते हैं, ऐसे हाइट, सेल का हाइट डिसाइड करना, ये ज़्यादातर माउस से करने पे ही फास्ट होता है। इसके लिए इसमें भी और भी बहुत कुछ है, ठीक है, पर मैं ये अभी नहीं बताऊंगा, ये इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर आप ये शीट को लॉक भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसे थोड़ा रुक के बताऊंगा, मैं इसे टाइम लेके बताऊंगा, तभी मैं बेहतर बता पाऊंगा। ऑटोसम देखिए ऑटोसम से डायरेक्ट आपका सम हो गया जैसे कि ये कोई सिलेक्टेड डेटा है, ये तो मोबाइल नंबर है, हमें ऐड नहीं करना होता है, पर हम मान के चलिए इसे ऐड कर रहे हैं, ऑटोसम पे दबाया, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया ठीक है, इसका यही यूज़ होता है और कुछ नहीं। आप इसके अंदर लेकिन बहुत सारे होते हैं, आप देखिए यहाँ पे एरो पे दबाएंगे तो एवरेज, काउंट, मोर फंक्शन, ये शॉर्टकट वगैरह यूज़ करने के लिए होता है, पर ये आप अभी नहीं जानिए, इसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो रहेगी आगे चल के। ऑटो सम अभी आप नहीं समझिए, आप पहले कॉन्सेप्ट वाइज ऐड करना सीखें या फिर जो भी फंक्शन हो, ठीक। आगे है फिल का एक बहुत बड़ा यूज़ है, जैसे कि मान के चलिए मुझे यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3, ऐसे तो मैंने 1 2 3 लिख दिया, पर अगर इसे मुझे 1000 तक लिखना हो तब मैं कैसे करूँगा? मैं 1 2 3 करके 1000 तक तो नहीं लिखने जाऊँगा, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं यहाँ पे जाऊँगा 1 लिख के फिल पे जाऊँगा, सीरीज़ में जाऊँगा, कॉलम में, क्योंकि हमें ऐसे कॉलम में चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे कॉलम में चाहिए, और स्टेप वैल्यू 1 से क्या होता है, स्टेप वैल्यू का मतलब है अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँगा तो ये 2 के काउंट पे बढ़ेगा, 1 के बाद 3 आएगा, और अगर मैं यहाँ 1 डाल दूँगा तो ये 1 के काउंट पे बढ़ेगा, और हमें कहाँ स्टॉप करना है, 1000 पे। देखिए आ गया, ये 1000 तक आ गया, देखिए 1000 तक आ गया, ठीक है, ऐसे करके यूज़ होता है ये। और फिर क्या है, देखिए इसमें डाउन और ये जो राइट है इसका यूज़ आगे चल के पता चलेगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल से बता तो दूंगा पर आप याद नहीं रख पाओगे, इसीलिए सर्टेन मूवमेंट पे बताने पे आपको वो याद भी रहेगा। आगे है क्लियर फॉर्मेट, बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाला चीज़। मान के चलिए मैंने ये बनाया है डेटा, अब मैं चाहता हूँ जैसे कि यहाँ पे मैंने बोल्ड लगा दिया, ठीक है, पर इस पर्टिकुलर शीट में मुझे ब्लॉक नहीं चाहिए, तो मैंने तो यहाँ पे जाके ये कर देना है, बोल्ड हटा देना है। पर अगर कोई डेटा है जो फॉर्मेट किया हुआ है और हमको नहीं पता है उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्लियर में जाना है, क्लियर फॉर्मेट्स पे दबा देना है और ये हट गया, देखिए बोल्ड भी हट गया। क्लियर फॉर्मेट्स पे करने पे क्या होता है, इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग टूल लगा होगा वो सब बंद हो जाएंगे, सारे हट जाएंगे, चाहे वो बॉर्डर हो, बोल्ड हो, इटैलिक हो, वो सब बंद हो जाएगा, जो भी फॉर्मेट्स लगे हों वो सब हट जाएंगे। क्लियर हाइपरलिंक, ये आगे चल के पता चल जाएगा आपको। कमेंट्स और कंटेंट्स भी वैसे ही हैं, आगे बताने वाला चीज़ है, जब हम कमेंट और कंटेंट के बारे में जानेंगे तब, ठीक है। आप क्लियर ऑल से, जैसे कि आप इस डेटा को सिलेक्ट किए, यहाँ पे जाएंगे और क्लियर ऑल दबा देंगे तो ये मिट जाता है, बस इसका ही यूज़ है और कुछ नहीं। तो अब हम देखते हैं इसे बना के, ठीक है, जैसे कि अब हम इसे बनाएंगे ये जो डेटा है हमारे पास, ये बहुत बेसिक डेटा है, मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस वगैरह करें इसको बना के, पर ये बहुत इजी डेटा है, अब इसको प्रैक्टिस करना,
आप इसे टाइप करना ताकि आपको पता चले कि कैसे एक्सेल में टाइप किया जाता है। फ़िलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, शीट 1 में जाएंगे हम, ठीक है। जैसे सबसे पहले चीज़ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है। इसके टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे ताकि आपका टाइम बचे, नहीं तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम को मिला के ये मर्ज है, ठीक है। अब हम शीट 2 में जाएंगे, 8 सेल को सिलेक्ट करेंगे, ओके, और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर यूज़ करेंगे। अब देखिए, आपको जैसे मैंने बताया था, आपको यहाँ सेंटर करना होगा, वरना ये ऊपर नहीं। अब जाइए कंट्रोल, मैंने तो ये डेटा पेस्ट किया, वरना टाइप करने में टाइम लगेगा। आप यहाँ पे शॉर्टकट नहीं यूज़ कर सकते हैं जो MS वर्ड में यूज़ करते हैं। अगर आपने वर्ड का नहीं देखा है तो मैं उसका भी प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, अगर आपने वर्ड नहीं देखा है तो आप वो भी देखें। पर इसमें वर्ड का शॉर्टकट की काम नहीं करता है, आपको यहाँ पे मैनुअली इसको साइज़ बढ़ाना होगा, ओके। साइज़ बढ़ा देंगे और यहाँ पे से बकेट यूज़ करके इसका बैकग्राउंड येलो कर देंगे, नाइस। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे है S नंबर, नेम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैं इसके जो टेक्स्ट है मैं सिर्फ वो कॉपी करूँगा, मैं कॉपी करते जाता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, वरना ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप कॉपी ना करें, आपको, हाँ देखिए, इसका फॉर्मेट मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं आपके सामने इसे बता सकूँ। देखिए, अब मैंने यहाँ पे S नंबर लिखा, मतलब सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट, कंट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फादर्स नेम जो है वो बहुत बड़ा है, देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन ये सेल के बाहर है। आपको इसको एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप उस कॉलम के इस बॉर्डर पे जाएं, राइट साइड बॉर्डर पे, वहाँ पे देखिए आपका माउस चेंज हो जाएगा। आप वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लार्ज हो जाएगा, जिस शेप जितना इसको ज़रूरत होगा वो अपने अकॉर्डिंग ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट डेटा अब हम ले लेते हैं आगे के। जैसे सीरियल नंबर तो मैं आपको लिख के बताऊंगा, ये बाकी डेटा आपको लिख के करना है, ठीक है। इसे आप कॉपी ना करना है, आप लिख के करना। कंट्रोल क्लियर फॉर्मेट ओपन, नाइस। जैसे कि यहाँ पे फिर से देखिए, आप यहाँ पे नाम जो है संदीप मोहन, ये बॉक्स के बाहर तक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कॉलम को के बॉर्डर, राइट साइड बॉर्डर पे जाएंगे, जब एरो चेंज हो जाएगा तब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए ये ऑटोमेटिकली अपना स्पेस ले लेता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ नंबर्स के साथ भी वही होगा, सब में यही होगा, एड्रेस वगैरह सब ऑटोमेटिक ले लेगा साइज़। अब देखिए S नंबर क्या है, S नंबर सीरियल नंबर लिखने का मैं फ़िलहाल के लिए 10, जैसे ये 10 ही था। अब इसके लिए तो मैं नहीं जाऊँगा फिल्म सीरीज़ करने, वैसे बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ 1 लिखूँगा, इंटर दबाऊँगा, 2 लिखूँगा, फिर दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे सेल के दोनों सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक प्लस बन रहा है। आप जैसे यहाँ पे माउस ले जाएंगे, ये जो बड़ा प्लस है वो छोटा हो जाएगा, आपका माउस छोटा हो जाएगा, छोटा प्लस बन जाएगा, तब आपको इसको पकड़ के ड्रैग कर देना है। अगर देखिए ये ड्रैग करने से ये ऑटोमेटिकली आपका 1 2 3 4 ले लेता है सीरियल नंबर। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक बताता हूँ, आप इस प्रोजेक्ट को ट्राई करें और ऐसे करके बॉर्डर लगा देना, सिलेक्ट बॉर्डर ऑल, यहाँ पे बॉर्डर ऑल, ओके नाइस। आप इसे ट्राई करना और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। मैं थोड़ा सम फार्मूला, सम जो होते हैं, सम का बहुत सारा फार्मूला अलग अलग तरीक़ा से सम करना सिखाऊंगा, सम, सब्ट्रैक्ट, डिवीज़न, एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो प्लीज़ इस सीरीज़ में जुड़े रहें और आगे और एडवांस लेवल तक मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।